नमो नमो गुरुदेव जो साधु स्वरूपी देव, आदि अंत गुण काल के जाननिहारो भेव। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। महाभारत में युधिष्ठिर जी जुआ में राजपाट सब कुछ जब हार गए, तब धृतराष्ट्र जो है एक बार सब कुछ वापस कर दिए। उसके बाद ये दोबारा फिर जुआ खेलने लगे। वो सबके बोलने पर, ललकारने पर। उस दोबारा जब हारे तो उसमें इनके 12 बरस के वनवास होता है और 1 बरस के अज्ञातवास होता है। क्षण भर में राजा रहने, क्षण में भिखारी। मनुष्य के अपना कर्म किस मोड़ पर कब खड़ा करेगा कुछ पता ना है। इसलिए कर्म फल भोग के जान करके कर्म करो। मनुष्य कर्म करने में स्वतंत्र होता है, लेकिन फल भोगने में परातंत्र होता है। इसी वनवास के बीच में ये पांडवों के भूख प्यास लगता है, तो एक सरोवर के पेड़ पर चढ़ करके नकुल देखते हैं। तो वो तालाब पर पहले नकुल जाते हैं पानी लेने। वहाँ यक्ष रहता है। यक्ष कहता है कि भाई पानी तब पी सकते हो जब हमारे प्रश्न के उत्तर दोगे। वो कहे कि पहले पानी पिएंगे उसके बाद देखेंगे। जैसे पानी पीने के लिए पिए तो अचेत हो गए, बेहोश हो गए, गिर पड़े। सहदेव गए, सहदेव भी ऐसा ही किए, पानी पिया, बेहोश हो गए, अचेत हो गए। उसके बाद भीम गए, वो भी जबरन पानी पिए, वो भी अचेत हो गए। उसके बाद अर्जुन गए, वो भी पिए, वो भी अचेत हो गए। फिर लास्ट में युधिष्ठिर गए, वो पानी पीना चाहे। प्रश्न के उत्तर जो है यक्ष पूछते हैं कि हमारे प्रश्न के उत्तर दे के पानी पियो। कहे कि प्रभु पूछो, अगर हम जो जानते होंगे वो बताएंगे। यक्ष प्रश्न करते हैं कि पृथ्वी से भारी क्या है। युधिष्ठिर बताते हैं कि माता है। संसार में माता से बढ़कर के कोई देवी ना है। युधिष्ठिर पूछते हैं कि आकाश से ऊंचा क्या है। युधिष्ठिर कहते हैं कि आकाश से ऊंचा पिता है। पिता से बढ़ के कोई देवता ना है। पूछते हैं कि सबसे बड़ा दिव्य देवता कौन है। कहे कि सतगुरु, संत, ऋषि, मुनि, अतिथि, ये सबसे बड़ा देवता है। पूछ रहे हैं कि स्वर्ग सुख क्या है। युधिष्ठिर बताते हैं कि पुण्य कर्म से स्वर्ग सुख मिलता है। स्वर्ग सुख के नाम है। फिर यक्ष पूछते हैं कि नरक दुख क्या है। कहे कि दुख जो है नरक है। दुख के नाम नरक है। अनेक तरह के पशु बनना, पक्षी बनना, कीड़ा मकोड़ा बनना, मछली बनना, 84 के चक्कर लगाना, ये सब घोर दुख है। अंडज पिंडज उखमज, ये भोग भूमि है। इस 84 में घूमने के नाम नरक है। पूछते हैं कि भाग्य क्या है। युधिष्ठिर जी बताते हैं कि भाग्य मनुष्य के अपना कर्म है। यही भाग्य बन करके आता है। अच्छे करते हैं तो अच्छे भाग्य बनता है, खराब करते हैं तो
खराब कर्म फल भोग होता है। कर्म फल भोग भाग्य है। पूछते हैं कि इस संसार में चोर कौन है। बताते हैं युधिष्ठिर कि चोर जो है दुर्गुण है, काम है, क्रोध है, मद है, लोभ है, अहंकार है, कामना, वासना, राग, द्वेष है। ये सब चोरे हैं जो हमारे अंदर सतगुण को पतन करते हैं, भ्रष्ट करते हैं, चुराते हैं। पूछते हैं कि बुद्धिमान कौन है। युधिष्ठिर जी उत्तर देते हैं कि बुद्धिमान वही है जो अपने को जान करके अपने जन्म मरण के चक्कर से छूट जाए। पूछते हैं कि प्रेम क्या है। कहते हैं कि निस्वार्थ भाव से समाज के सेवा करना, अपना सेवा करना, व्यवहार के उज्जवल होना, जिसमें अपने सुख दुख के जैसे दूसरे के सुख दुख के जानना। पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, पंडित भया न कोई, अढ़ाई अक्षर प्रेम के, पढ़े सो पंडित होय। जो निस्वार्थ भाव से सबके साथ अच्छा व्यवहार करता है, अपने सुख दुख के जैसे दूसरे के सुख दुख को जानता है, तो ये जो है समाज प्रेमी होता है, परिवार प्रेमी होता है, रिश्तेदार प्रेमी होता है, राष्ट्र देश के प्रेमी होता है, जो लोक हित में काम करता है, परमार्थ करता है। परमार्थ के कारण साधुन धारा शरीर। संत गुरु जो है परमार्थ के लिए साधु बनते हैं, अपना भी कल्याण करते हैं, दूसरे के भी कल्याण करता है। संसार के दुख कैसे छूटता है। सतगुरु के शरण, गुरुमुखी वाणी सत्संग से विवेक और वैराग होता है, तो अज्ञानता रूपी भरम के नाश होता है, तो मनुष्य अपने सब दुख बंधन को जान करके अपना कल्याण कर लेता है। संसार में सबसे बड़ा दुख क्या है। कृष्ण भगवान कहते हैं कि हे भाई, संसार में सबसे बड़ा दुख जो है, जन्म मरण दुसह दुख होई। जन्म मरण दुसह दुख होई, ये सबसे बड़ा दुख है। बार बार जन्मना, बार बार मरना, अनेक रोग के शिकार होना, अनेक जो है दैवी आपदा के संग शिकार होना, भौतिक आपदा के शिकार होना, दैहिक दैविक भौतिक के तीनों ताप के शिकार होना, ये सब जो है बहुत बड़ा दुख है। घर के साथी कौन है। घर के साथी सतबुद्धि है, सुमति है, प्रेम है, मोहब्बत है, विश्वास भरोसा है, सतबुद्धि है, रहनी है। संसार के अंदर जो है बड़ा देवता कौन है। माता पिता, अतिथि, सतगुरु, संत, ये सब बड़े देवता है। विदेश के साथी कौन है।
विवेक, वैराग, कला, कौशल और रहने, ये सब जो है विदेश के साथी है। कलाकार हो, विद्वान हो, विचारशील हो, रहनीदार हो, गहनी सहनी संपन्न हो, ये सब जो है घर में भी सुख पहुंचाता है और बाहर में विदेश में भी। सबको बस में कौन करता है? जो सबके हित में काम करता है, प्रेम, अच्छा प्रेम के बर्ताव करता है। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोई, अढ़ाई अक्षर प्रेम के, पढ़े सो पंडित होय। तो जो अच्छे व्यवहारी होता है, सबको अपना दुख सुख में मानता जानता है, वो सबके हितैषी सबके होता है, उसके बस में सब होता है, वो सबके बस में होता है। सफल कौन है? जो अपना जन्म मरण के चक्कर से छूट जाए। असफल कौन है? जो अपना जन्म मरण के चक्कर से ना छूटे, दुनिया में भटकते रहे, दुनिया में भटकाते रहे। ब्रह्म कौन है? ब्रह्म बड़ा को कहते हैं। शब्द ब्रह्म है, मन ब्रह्म है, प्रकृति ब्रह्म है, माया ब्रह्म है, सूर्य बड़ा ब्रह्म है, सब बड़े हैं, सब बड़े हैं। वायु ब्रह्म है। अब आगे जो है फिर प्रश्न पूछते हैं, यक्ष पूछते हैं कि सब दुख के कारण क्या है? युधिष्ठिर जी उत्तर देते हैं कि सब दुख के कारण अज्ञानता है, पाखंड है, अपने ऊपर भरोसा ना होना है, ये निर्बलता के पहचान है। सब सुख के कारण क्या है? विवेक वैराग संपन्न होना, साधन करके अपना कल्याण करना, ये सब सुख के कारण है। सबसे काला क्या है? युधिष्ठिर जी उत्तर देते हैं कि सबसे काला कलंक है। किसी के इज्जतशील के भंग कर दे, इज्जत लूट ले, बेविचार करे, ये बहुत बड़ा कलंक है। नारी के सम्मान न करना, नारी के शील भंग करना, नारी के दुख देना, नारी को सताना, बेविचार, ये सब जो है कलंक है। वो मनुष्य के नाम पर कलंक है। ये कलंक जल्दी छूटता ना है, ये बहुत काला है। और राजा के राज के नाश क्या करता है? मंत्रिमंडल में अविश्वास हो जाना। राजा के ऊपर मंत्री के भरोसा न रहना, मंत्रिमंडल पर राजा का भरोसा न होना, अराजकता फैल जाना, संशय फैल जाना, फूट पड़ जाना, स्वार्थ मतलब के हो जाना। जब मनुष्य स्वार्थ मतलब के अंधा होता है तो राज्य में अराजकता फैल जाती है, फूट बढ़ जाती है, युद्ध शुरू होते हैं, विनाश हो जाता है। मनुष्य के मित्र कौन है? मनुष्य के अपना पुण्य कर्म मित्र है, पाप कर्म शत्रु है। इसलिए मनुष्य के परमार्थी होना चाहिए, स्वार्थी नहीं, मतलबी नहीं। मनुष्य के सत्य धर्म न्याय के पक्षधर होना चाहिए, तब मनुष्य के कल्याण होता है। मनुष्य के शत्रु कौन होता है? मनुष्य के अपना पूरे कर्म ही उसके शत्रु होता है। जिसके
करते वो 84 के चक्कर में जाता है, पशु पक्षी कीड़ा मकोड़ा बनता है, एक घोर नरक रो रो नरक भोगता है। मोक्ष मनुष्य के कब होता है? मोक्ष तबे होता है जब संसार के सब कामना मिट जाता है, वासना मिट जाता है, राग मिट जाता है, इच्छा के अंत हो जाता है, निर्विचारी हो जाता है, संसार के सब बंधन से मुक्त हो जाना, छूट जाना, त्याग हो जाना, मोह के क्षय हो जाना, ये मोक्ष है। यश क्या है? का नहीं तिरिया कर सके, का नहीं सिंधु समाय, का नहीं पावक जल सके, का नहीं काल खाय। ये रामायण में एक प्रश्न है तुलसी बाबा के, और इसके उत्तर ये है, कौन ऐसा चीज है कि जो औरत ना कर सके? कौन ऐसी चीज है जो समुद्र में ना समा सके? कौन ऐसी चीज है जिसको काल ना खा सके? कौन ऐसी चीज है जिसको अग्नि न जला सके? पुत्र न अबला कर सके, यश न सिंधु समाय, धर्म न पावक जल सके, नाम न काल खाय। बिना पति के पुत्र पैदा नारी नहीं कर सकती। किसी के मुसीबत में सहायता कर देना, इसको यश कहते हैं। इस समुद्र में नहीं समा सकता है। धर्म जो है, धर्म के धारण जो करता है उसको अग्नि नहीं जला सकती। नाम को काल नहीं खा सकता है। पुत्र न अबला कर सके, यश न सिंधु समाय, धर्म न पावक जल सके, नाम न काल खाय। का नहीं तिरिया कर सके, का नहीं सिंधु समाय, का नहीं पावक जल सके, का नहीं काल खाय। तो यश बहुत बड़ा होता है। ये परमार्थ होता है, निस्वार्थ भाव से किया जाता है। स्वर्ग सुख क्या है? पुण्य कर्म करना, दान पुण्य करना। दान के क्षेत्र बहुत बड़ा है। भोजन पानी के दान देना, तब भूख मिटता है, प्यास मिटता है। वस्त्र के दान करना, तन को ढकता है। गृही के दान देना, रहने का ठिकाना मिलता है। और बीमारी में गरीबों के दवा देना, उससे बीमारी मुक्त होता है। मजबूर के सहायता करना, बेटी गरीब के शादी कर देना। कुछ लोग होते हैं शादी के काटते हैं, कुछ लोग शादी कराते हैं। दोनों कर्म में बड़ा के अंतर है। इसलिए विचार करके शादी करानी है, काटनी ना है। बंधन क्या है? ये खानी जाल है। परिवार के मोह, रिश्तेदार के मोह, समाज के मोह, नाता गोता, सखा सखी, सहेला, दोस्त, जहाँ तक ले नाता गोता है, ये सब जो है खानी जाल है। इसके मोह ममता में बंधना है, अपना कल्याण को ना करना। यहाँ पर समझने के विषय है, अपना कल्याण करना है। इसमें मानव जाति का हित है। निर्बंध क्या है?
सभी बंधन के आसक्ति के छोड़ देना, तोड़ देना, आसक्ति मुक्त होना, निर्बंध होना, राग के त्याग करना, आसक्ति के त्याग करना, ये सब बंधन मुक्त होने के मार्ग है। निर्विचारी हो जाना निर्बंधता है। सबके से प्रेम करो, लेकिन सबके आसक्ति के तोड़ के रखो। संसार में कुछ भी हमारा ना है, ना हम किसी के हैं, ना हमारा कोई है। सब जो कुछ मिला है उसके सदुपयोग करो, उसमें आसक्त मत हो और सब कुछ जीते जी छोड़ के रहो। सुखी कौन है? जिसके मन में शांति हो और परम शांत हो, चित्तवृत्ति शांत हो, सब मनोवृत्ति शांत हो, चित्तवृत्ति शांत हो, अहंकार शून्य हो, अंतर्मुखी हो, वह सुखी है। शर्म लज्जा क्या है? सबके जो है सम्मान करना, आदर करना, किसी के जो है पीछे योग्य जो है काम करने बेविचार न करना, गलत काम न करना, इस जिसे शर्म महसूस हो के अच्छे काम करना। जगत को कौन ढांक रखा है? जगत के अज्ञान ने ढांक रखा है। आज अज्ञानता के कारण जो है मनुष्य ये देश गुलाम था। आज भी मनुष्य अपने अज्ञानता के कारण दुखी है। सब दुख के जड़ अज्ञान है। इसे बचने से मनुष्य के कल्याण होगा। अज्ञानता क्या है? सभी जो है रोज देखते हैं कि आदमी मर के शमशान जाता है, उसके साथ में मनुष्य भी जाता है। जाकर के शमशान में कहता है कि जिंदगी में कुछ है नहीं, लेकिन जैसे वहाँ से लौट कर घर आता है तैसे लुगाई के देख के कहता है कि सब कुछ लुगाई है। कामना वासना राग द्वेष में लिपट जाता है। वो भरम मिट जाता है कि हम भी कभी मर सकते हैं। दुनिया के मरते हुए देख करके अपना मृत्यु के भूला है। यही मनुष्य के दुर्भाग्य है। यह इसीलिए मनुष्य अचेत है, इसीलिए पाप भी करता है। अपने मृत्यु के भूल जाना, अपने मृत्यु के याद न रखना। वीडियो के लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपना कल्याण करें। बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी।